और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो लास्ट वीडियो में हमने को क्या पढ़ाया था? एलिमेंट्री लॉज ऑफ रे डायग्राम। उसके बाद हमने करा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जो हमने 6 केसेस करे थे कॉनकेव मिरर के, और उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने नोट करा होगा कि जैसे जैसे, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस सी। अगर आपको याद हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा था, बिल्कुल ठीक, इमेज दूर जा रही थी। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं हमें एक बार आपको क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया था? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन गई थी? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया? सी पे। इमेज कहाँ पहुंच गई थी? सी पे। बिल्कुल ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ आया? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पहुंच गई थी? बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया? एफ पे। इमेज पहुंच गई इंफिनिटी पे। लास्ट में जो हमारा था स्पेशल केस, स्पेशल केस, इसमें क्या हुआ देखो, इन पांचों में तो इमेज बननी थी रियल एंड इन्वर्टेड, बट छठी केस में कैसे बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें क्या होता है, इमेज कहां बनी थी? बिल्कुल ठीक, पीछे। ठीक है। अगर आपने ध्यान कराओ 6 के 6 केसेस में, तो इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम भी थी, 1 के इक्वल भी थी, और 1 से ज्यादा भी थी। मतलब इमेज बड़ी भी बनती है, इमेज छोटी भी बनती है, और इमेज सेम साइज की भी बनती है। ठीक है। और इसमें इमेज रियल भी बनती है, साथ में इन्वर्टेड, और इमेज वर्चुअल रिएक्ट भी बनती है। इसका मतलब है जितनी भी इमेज फॉर्मेशन की वैरायटी है, अरे इमेज छोटी, इमेज बड़ी, और इमेज सेम साइज की, और इमेज रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल रिएक्ट, तो कॉनकेव मिरर की खासियत ये होती है कि सारी की सारी वैरायटी कॉनकेव मिरर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, उसके बाद डील करेंगे जो दो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर उनकी, और फिर उसके यूजेस की। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, एप्लीकेशन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब भी पेपर ट्रिकी बनेगा तो वो क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन देके केस सोल्व करवाएंगे, या बोल देंगे ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दैट गिवन केस। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर। होता क्या था, अब तो बहुत कम होता है, या ओटी वगैरह में होता है, जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने हेड पे एक स्ट्रिप बांध देते हैं, ठीक है ना, कपड़े की स्ट्रिप, और आगे ऐसे करके क्या लगा लेते हैं? मिरर। देखो, मान लेते हैं कुछ ऐसे करके होता है वो, इस टाइप से। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। अभी कौन के मिरर होगा, ध्यान रखना, ये कौन सा मिरर होगा हमारा? कौन के मिरर। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखो, मान लो ये पेशेंट है, यहाँ पेशेंट मान लो इसको, ये पेशेंट है, और सामने, मेरे सामने क्या है? बल्ब लगा हुआ है, एलईडी बल्ब, ये लाइट लगी हुई है। तो मेरे हेड पे एक मिरर होगा, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो जैसी लाइट की रेज उस मिरर एलईडी बल्ब से मेरे कॉनकेव मिरर पर आएंगी, तो टकरा कहां पहुंचेंगी? कन्वर्ज होके इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मतलब पेशेंट पे। अब इसके अंदर कौन सा केस यूज हो रहा है? मेन बात यह है, इसके अंदर हमारा पहला केस यूज हो रहा है। पहला केस कौन सा था? कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है? बिल्कुल ठीक, इमेज बनती है फोकस पे। तो ऐसे एडजस्टमेंट की जाती है कि भाई आपको बताइए इंफिनिटी क्या होता है? किसी चीज के रिस्पेक्ट में कोई चीज बहुत दूर हो बड़ी। मैं आपको एक दिन समझा दूंगा अच्छे से होता क्या है ना। तो लाइट दूर है काफी, और देखो वहां पे लाइट, और यहाँ पर हेड, यहाँ पर जो है हमारा पेशेंट है, पेशेंट का माउथ देखना है, कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना है, स्टमक देखना है, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ानी है। तो वहां से लाइट आई, टकराई, और कहाँ चली गई? इस फोकस पॉइंट पे। तो बेसिकली हमारे कौन से केस की एप्लीकेशन है? फर्स्ट केस की, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स हेड मिरर में क्या होता है, कौन के मिरर की हेल्प से वहां की लाइट की रेस को कन्वर्ट करके उस पेशेंट के ऊपर डाला जाता है। ठीक है। अब जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है, वो है हमारी कॉनकेव डिश एंड एंटीना। सर ये कहां मिलता है आजकल?
बेटा मिलता है, पहले जो है ना, पहले तो इस टाइप से आते थे, ये रे एंटीनास, है ना, ये बहुत पुराने टाइम के एंटीना आते थे, इसको हिलाओ और हमारी लाइट, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, सिग्नल्स वगैरह टीवी के आ जाते थे। अब करते क्या है, आजकल जो है कॉनकेव डिश लगाई जाती है और एंटीना। अब आपको पता है जो भी सिग्नल्स इस वजह से हम टीवी के अंदर सॉन्ग्स मूवीज कुछ भी प्ले करते हैं, वो बेसिकली सिग्नल्स आ रहे होते हैं, कहाँ से आते हैं, बिल्कुल ठीक, सेटेलाइट से। सेटेलाइट्स बहुत दूर होती हैं अर्थ से, ठीक है, तो सेटेलाइट बहुत दूर है, इसका मतलब वो कैसा डेट होगा, बिल्कुल ठीक, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से सिग्नल को कैच करना है। अब ये बताओ, अगर इन्फिनिटी से सिग्नल आएंगे तो कहां मिलेंगे कन्वर्जन के बाद, वेरी गुड, फोकस पे। तो इन दोनों के अंदर कौन सा केस यूज होता है, एट इन्फिनिटी वाला। इसका मतलब ये है, इन दोनों का सेटअप ऐसा करा जाता है कि लाइट, इसमें लाइट की रेज और इसमें सिग्नल्स, इसमें लाइट की रेज और इसमें सिग्नल्स कहां से आ रहे होते हैं, इन्फिनिटी से। और हाँ ध्यान रखना, ये रही मान लो कॉनकेव डिश, ये रही हमारी कॉनकेव डिश, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे क्या लगा होता है, एंटीना। तो जैसे यहां से सिग्नल आए, कन्वर्जन कहां चले गए, एंटीना में। बाकी आपको बताइए क्या होगा, हमारा सिग्नल कैच कर जाएगा और आपका टीवी जो भी आप प्ले करना चाह रहे हो वो प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनफिनिटी से आ रहे हैं और कहां डाले जा रहे हैं, फोकस पे। ध्यान रखना, इस एंटीने की सेटिंग ऐसी होती है कि ये फोकस पे रखा होता है, जिससे कि सारी की सारी सिग्नल्स इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये दो हमारी एप्लीकेशन हैं एट इंफिनिटी वाले पॉइंट की। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, नंबर थर्ड। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, टॉर्च। सर टॉर्च कहाँ मिलेगी, हम तो मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। तो देखो, टॉर्च कुछ इस टाइप से होती थी, होती अब भी है बट यूज कम होती है, ठीक है। सर क्या टॉर्च बनाई है, बटन बना दो, तो ये बन गई हमारी टॉर्च। इसमें क्या होता है, ऐसे आगे ग्लास का केस लगा होता है। अब आपको पता है कि भाई देखो, मैं कहूं कि टॉर्च की यूज करते हो, टॉर्च का यूज क्या होता है कि लाइट रेस को दूर तक पहुंचाने के लिए, इससे कि आप किसी चीज को ढूंढ सको। तो आपको लाइट की रेस पास में पहुंचानी है या दूर तक पहुंचानी है, बिल्कुल ठीक, आपको लाइट की रेस दूर तक पहुंचानी होती है। तो दूर मतलब सर बहुत दूर, बहुत दूर मतलब सर लगभग लगभग इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है टॉर्च की हेल्प से लाइट की रेस कहां पहुंचनी चाहिए, इनफाइनाइट तक, मतलब काफी दूर तक। अब ऐसा कौन सा केस था जिसके अंदर लाइट की रेस मतलब इनफाइनाइट तक पहुंचे, आई थिंक फोकस वाला। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो लाइट की रेज कहां जाती हैं, बिल्कुल ठीक, वो पहुंच जाएंगी, वो हो जाएंगी बिकम्स पैरेलल। और होगा क्या, इमेज कहां बनेगी हमारी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो लाइट की रेज है वो कहां पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी हमारी इनफाइनाइट तक, इससे कि हमें दूर तक दिखाई दे सके। इसके अंदर जो लाइट आ रही है, बल्ब होता क्या है, छोटा सा लाइट का बल्ब होता है, वो कहां लगाया जाता है, बिल्कुल ठीक, ये रहा वो लाइट का बल्ब। फोकस पे ध्यान से देखो, ये आई कन्वर्ज हो गई, ठीक है ना, चली गई, ये आई ये चली गई। तो हुआ क्या, इस लाइट के बल्ब से लाइट की रेज ऐसे आ रही हैं, सारी क्या जा रही हैं, पैरेलल होके जा रही हैं। इसका मतलब ये है जो इसकी लाइट की रेज है दूर तक पहुंचेंगी, दैट इज इंफिनिटी। तो ये कौन सा केस हुआ, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक, एट फोकस, फोकस बोले तो प्रिंसिपल फोकस। अब दो एप्लीकेशन हो रहे हैं, उन्हें और देख लो ध्यान से। नंबर फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, क्यों, अभी वो चल जाएगा, मेकअप मिरर। हाँ सर बहुत जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों के लिए ये मेकअप मिरर जो है जरूरी है। अब होता क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, अगर वो मेकअप करता है, अब मेकअप का मतलब नहीं लड़कियां करती हैं, ठीक है ना, मेकअप मतलब कि आपको अपने फेस को कुछ भी मॉइस्चराइजर लगाना हो, कुछ भी यूज करना है, तो ऐसा मिरर होना चाहिए इसके अंदर छोटा सा सरफेस हो और आपका चेहरे का वो पर्टिकुलर पार्ट, स्किन बड़ी दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें कौन सा केस यूज होगा, याद करो, जब हम पास आएंगे मिरर के तो इमेज बड़ी बननी चाहिए। तो ऐसा कौन सा है सर, ऐसा है हमारा, और ध्यान रखना इमेज बननी भी कैसी चाहिए, वर्चुअल, मतलब कि मिरर के बाहर ना बन जाए, मतलब हम जो है अपना चेहरा स्कैनर ढूंढते रहे, चेहरा कहाँ है कहाँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये यार, ऐसा केस बताओ जिसके अंदर इमेज मिरर के अंदर ही बन जाए, और वो कौन सा है, यस स्पेशल केस। तो ये कौन सा केस है,
जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन एफ एंड पी। सर जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होगा, इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल इंडायरेक्ट। इसका मतलब ये और बड़ी भी बनती है, इसका मतलब आपको अपना चेहरा बड़ा दिखाई दे जाएगा और मिरर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, चलो पांचवा केस देखो। पांचवा केस हमारा क्या है, मेकअप मिरर हो गया। पांचवा केस मेकअप मिरर, हाँ याद आया, डेंटिस्ट मिरर। पांचवा केस है हमारा डेंटिस्ट मिरर। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी कैविटी वगैरह ठीक कराने जाते हो तो उसमें होता क्या है कि वो डॉक्टर के पास ऐसा करके कुछ होता है। और यहाँ पर अच्छा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। ठीक है, देखो ऐसा होता है, इस टाइप से लगा होता है, ध्यान से देखना। ये रहा, ये उसकी रोड होती है और यहाँ पे क्या लगा होता है ऐसे करके मिरर। वो क्या करता है, माउथ में डालेगा और जो आपका टीथ है उसकी इमेज बड़ी देखनी है। तो टीथ की इमेज सर बड़ी कैसे दिखे और मिरर के अंदर दिखे, यही तो केस है, छठा केस, स्पेशल केस। तो होता क्या है, उसमें दांत इतनी पास लिया जाता है कि वो कहाँ होता है, एफ और पी के बीच में, और इमेज क्या बन जाएगी, मिरर के अंदर, और वो भी बड़ी बन जाएगी। और डॉक्टर साहब को क्या होगा, आपके दांत की कैविटी बड़ी दिख जाएगी क्लियरली, और वो उसको ट्रीट कर देंगे। तो ये मेनली हमारी 5 एप्लीकेशन थी जिनको आपको पता होना चाहिए। अरे कैप गिर गई भाई। ठीक है, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट 5 एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर द इंफिनिटी केस, फॉर द एट फोकस केस एंड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, आप इनको नोट करो, फिर चलते हैं 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई, कॉपी कर लिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, एक एक चीज खुद मेंशन करते हो, लिखते हो, तो आपको आपका आधा काम आसान हो जाएगा बेटा। कि जब तक हमारा हाथ, हैंड और आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो कितना ही पढ़ लेना, एग्जाम में आपका हाथ और दिमाग एक साथ काम नहीं करेगा। जब तक आप जो चीज कर पढ़ रहे हो उसको हाथ से लिख के नहीं देखोगे तो एग्जाम के अंदर आपका हैंड, ब्रेन, आई कोऑर्डिनेशन काम करने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये रह गया था हमारा, हमें करना तो लास्ट वीडियो में था मगर थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई थी। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें 6 केस नहीं है, इसमें केवल 2 केस हैं। सर 2 केस कैसे हो सकते हैं, मात्र 6 केस थे। ध्यान रखना, जो पहला केस कॉनकेव का था वही कॉन्वेक्स का पहला केस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे। और तो दूसरा केस, तो वहां 5 केस थे, और इसका मतलब ये है जो पांचों केस वहां थे वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एक सिंगल केस। ठीक है ना, चलो तो बहुत ध्यान से देखना। पहले ड्रॉ कर देते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा। और आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर की चीजें कहाँ होती हैं, राइट में। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला केस क्या है, एट इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे। तो ये रहा हमारा, अरे ये क्या बन गया भाई, ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, फिर टेढ़ा हो रहा है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ए और बी कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसकी इमेज बनानी है तो इससे आने वाली 2 रेस चाहिए है, और 2 रेस कौन सी लोगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो 2 रेस कौन सी होंगी, वो 2 रेस हमारी होंगी पैरेलल। ठीक है, वो ध्यान से देखना, ये रही हमारी पहली रे, ये आ गई पैरेलल, ये रही दूसरी रे, ये आ गई पैरेलल। ठीक है, अब आपको रूल्स पता होने चाहिए, एलिमेंट्री लॉज। अगर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ट होके ऐसे निकलती है कि वो हमें लगता है कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इसको अपना भी क्या करो, फोकस से मिला दो और इस तरफ ले जाओ। ठीक है, ये रहा हमारा पैरेलल रे जो टकराएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसी वाली है, ये रहा। ठीक है, तो दोनों लाइट की रेस पैरेलल आई और डाइवर्ज होने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि कॉमन पॉइंट्स आ रही हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो वही लिखेंगे चीजें, इमेज बनी कहाँ, इमेज की पोजीशन कहाँ बनी, इमेज एट फोकस। ठीक है, वहां पर भी वही बनी थी फोकस पे। अब बात करते हैं इसके साइज की।
साइज कैसा है, दिख रहा है आपको? सर हमको तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा डिमिनिश, वो भी बहुत ही ज्यादा डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, ठीक है ना। फिर आता है हमारा मैग्निफिकेशन, तो भाई साहब एम की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से। लास्ट में नटूरे, नटूरे नहीं बटूरे, सॉरी नेचर असली में मिली नहीं मिली ना, तो जब असली में नहीं मिली, नकली है, तो वर्चुअल तो कहलाएगी, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं केस नंबर 2 एंड लास्ट केस। हो गया? ओके, केस नंबर 2 बेटा बहुत इजी है चीजें, ये बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर आप दिमाग के अंदर इसका फ्रेमवर्क करते हो तो ये बहुत ज्यादा इजी है कि हाँ भाई ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट पास आती है और इमेज दूर चली जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला केस, केस नंबर 2। ऑब्जेक्ट इज, ध्यान रखना, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कहां पर, किसके बीच में, इंफिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है ना। तो कहीं भी ले लो, यहां पे ले लो। अरे जो एफ और सी और इनके चेक पॉइंट्स उस टाइम राइट साइड होंगे ना मिरर के अंदर वर्चुअल, तो वहां कैसे रख दोगे बेटा ऑब्जेक्ट को आप, ठीक है। अब दो रेस लानी है। सर दो रेस कौन सी आएंगी? अच्छा पहले इसका मान लो ए और ये बी, तो एक तो क्या हो गई, पैरेलल। अब कहां से जाएगी? हाँ बिल्कुल, हमें लगेगा ये फोकस से आ रही है डाइवर्ज होने के बाद। अगले कहां से भेजोगे? पोल से भेज दो, बहुत इजी है, ये रही पोल से भेज दिया, और ये हमारी ऐसे जो है सेम एंगल बना के निकल जाएगी। अब इसको पीछे एक्सटेंड करो, भाई कहां से आएगी, पीछे एक्सटेंड तो करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये वर्चुअल रेस कहां मिल रही हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ क्या ड्रॉ कर दोगे आप, ए डैश और बी डैश, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनी कहां है, बिटवीन एफ एंड पी। साइज कैसा है सर, छोटा है मगर बहुत छोटा नहीं है, दिख रहा है, तो डिमिनिश, ठीक है ना। एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आपको अगर लगा सब दलील किस करा दिया आपने, बेटा मैं मांग के चलता हूं कि आप लास्ट वीडियो देख के आए हो, अगर आप नहीं देख के आए हो तो आप इसकी 10th लाइट चैप्टर की वीडियो नंबर 4 देख के आना। इसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है चीजें कैसे काम कर रही हैं एलिमेंट्री लॉज के साथ, ठीक है। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, और इमेज का बनेगी बिटवीन एफ एंड पी। अब डिपेंड करेगा तुम जितना पास लाओगे, इमेज थोड़ा सा इधर आएगी। अगर आपको याद हो कौन के मिरर में ऑब्जेक्ट पास ला रहे थे, एक मिनट रुको, ऑब्जेक्ट पास ला रहे थे, इमेज देखो, ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट, ये हाथ इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, और एक पॉइंट ऐसा आया कि इमेज अंदर ही पहुंच गई दैट इज स्पेशल केस, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट एरा, इमेज एरी, कहां थी, फोकस पे, ऑब्जेक्ट एरा। अब ऑब्जेक्ट पास जा रहा है, अरे सर यहां था ना ऑब्जेक्ट, पास जा रहा है, इमेज कहां, इधर, देखो अब भी मूवमेंट अपोजिट ही है, कौन के में ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, अपोजिट नहीं हो गया, अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, ये भी अपोजिट है। ध्यान रखना है, ये कई एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर और मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर फॉर कॉनकेव मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज दूर जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट विल कम टुवर्ड्स द मिरर देन इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ध्यान रखना। और 6 के समझाने की जरूरत नहीं है, केवल लिख देना कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो इमेज दूर चली जाती है, और लास्ट केस में इतनी पास आती है कि इमेज वर्चुअली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केसेस खत्म होते हैं। अब देखते हैं इसकी दो एप्लीकेशन, जल्दी से कॉपी करो आप। इसके दो मेन यूज हैं, चलो वही कर ले या कॉपी। इसके बाद दो क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। एक हम कराएंगे और एक आपका होमवर्क। होमवर्क क्या करना है आपको, जिसको आपको समझ में आ जाए उसका आंसर कमेंट कर देना, और अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एप्लीकेशंस। अभी तो कराई थी सर, बेटा वो कॉनकेव की थी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चैप्टर से क्वेश्चन हार्ड जब भी बन सकता है जब एप्लीकेशंस के अंदर से क्वेश्चन निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो पहली एप्लीकेशन हमारी है इन एज अ रियर व्यू मिरर।
एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स सर ऐसा डिवाइस जिसमें ऑटो भी मोबाइल भी अरे आपको पता है ऑटोमोबाइल मतलब आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अभी कैसे होता है एज अ रियर व्यू मिरर। रियर मतलब होता है बैक मिरर, मतलब अगर आपको देखो आप ड्राइव करते हो ऐसे करके, मान लो आप स्कूटी को ड्राइव कर रहे हो, आपको आगे देखना है। अगर आप पीछे देखोगे ऐसे तो क्या होगा, आप देखोगे पीछे, आगे देखो ठुक जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज चाहिए कि आप सामने फोकस रख के और पीछे देख सको। ऐसे नहीं भाई उड़ जाओगे, ऐसे देखना है। और साइड में लगा होता है हमारा शीशा, तो आप ऐसे देखा, ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, ऐसे देखा, ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको दिख जाएगा पीछे से क्या, मतलब अगर आपको टर्न करना है तो आपको दिख जाएगा भाई हमारे पीछे व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कितना दूर है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज होता है इन एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है यूज, सर ये तो बता दो, क्वेश्चन भी आता है साइड में, क्वेश्चन भी है व्हाई वी यूज कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। तो इसके मेन दो रीजंस हैं, इसके मेन दो रीजंस हैं। नंबर वन, अरे वाई क्यों करेंगे हम इसको यूज, क्यों करेंगे, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, आपके पीछे से मान लो ट्रैफिक आ रहा है पूरा, 4 गाड़ी 10 गाड़ी 12 गाड़ी, और आपको देखना है पीछे, तो आप क्या चाहोगे कि आपके पीछे से जो गाड़ी आती हुई केवल पूरी एक गाड़ी दिखाई दे या फिर बहुत सारी गाड़ी दिखाई दे। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी गाड़ी दिखाई दे। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हो तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो वो इमेज को छोटी कर देता है। ध्यान से देखो, कॉन के मिरर में तीनों वेराइटी थी, मगर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, हमेशा क्या बन रही थी, वर्चुअल इनडायरेक्ट, और ये हमेशा इमेज छोटी बन रही थी। इसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा इमेज को एक तो बनाएगा इरेक्ट। नंबर वन क्या है, फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। अरे मान लो भाई ये ट्रक आ रहा है और तुम्हें शीशे में दिखाई दे ऐसा आता हुआ ट्रक, मजा आएगा, ठीक है ना, नहीं ना। इसका मतलब ये है जैसा ऑब्जेक्ट आए ऐसी आपको इमेज दिख जाए, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, सर ये क्या है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, व्यू की फील्ड, अब कितना देख सकते हो, ठीक है। मान लो मैं इतना देख पा रहा हूं, तो मेरी फील्ड ऑफ व्यू कितना है, मतलब मैंने कार्डबोर्ड लगा रखे हैं यहां पर भी, यहां पर भी, तो मैं कितना देख पा रहा हूं, केवल इतना। अभी बताऊंगा कैसे होगा। अब मैं इतना देख पा रहा हूं, तो अब मेरा जो है ना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो गया, अब मैं इतना देख पा रहा हूं, मेरा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा मैं एंगल वाइज अपनी आईज को रोटेट कर सकता हूं, इतनी मेरी बड़ी फील्ड है देखने की, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या मिलता है, वाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू। वो कैसे, वो देखना। ये तो पता है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मगर वो कैसे काम करता है ये आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो समझाने की कोशिश करेंगे आपको पूरा। मान लेते हैं ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, और ये भाई साहब ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। अब यहां से लाइट की रेज, एक ये रही और एक सीधी बन जाओ, लाइट की रेज सीधी बन जाओ, ठीक है। क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल, क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल, तो ये कहां जाएगी, इधर। थोड़ा सा ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, ये रहा इधर और ये रहा इधर। तो ध्यान से देखो, आपको ये यहां तक दिखाई देगा, ये यहां तक दिखाई देगा। इसका मतलब ये है जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो ये रहा। मान लेते हैं ये ए बी है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, बहुत ध्यान से देखना। ये प्लेन मिरर है, ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ये रहा हमारा फील्ड ऑफ व्यू। टकरा के देखने ऐसे, बाउंस बैक रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अब अगर इसकी जगह हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, जो कि हम लगाते भी हैं, ठीक, और ये रही हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये रही पहली लाइट की रे, ये रही अगली लाइट की रे। अब याद करो पिछली वीडियो में फंडा सिखाया था कि अगर आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करनी, कैसे करोगे, बिल्कुल ठीक, उससे टेंजेंट वाली कहानी थी, ठीक है ना। वो मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाली। तो इसमें नॉर्मल ऐसे तो बनने वाला नहीं है, ऐसा बनेगा तेरा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं
ऐसे पहुंच जाएगा और ये कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। तो भाई ध्यान से देखो, ये रहा फील्ड ऑफ व्यू। सर बहुत ज्यादा हो गया है तो, मजा आ गया सर। तो ध्यान से देखो, इतना सा फील्ड ऑफ व्यू, इतना फील्ड ऑफ व्यू, ये सर कौन सा मिरर है? ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो होता क्या है, बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर वी गॉट टू एडवांटेजेस। नंबर वन, ऑलवेज फॉर्म डायरेक्ट इमेज। नंबर टू, इट विल गिव वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको। चलो भाई, अब इसकी देखो सेकंड एप्लीकेशन, इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, डिस्कस करेंगे किस दिन बोर्ड एग्जाम के हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस। पहले मैं आपको बता दूं वो कैसे आया था। ठीक है ना, उसमें न्यूमेरिकल था, उसमें ये नहीं बताया गया था मतलब कि वो मिरर कौन सा है। ध्यान सुनना, अब आपको पता है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बताऊंगा उसमें क्या यूज है मिरर का। एफ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, सब बताएंगे। मैं ये बोल दिया कि वो मिरर है जो सिक्योरिटी शॉप्स के अंदर यूज होता है ना, मतलब सिक्योरिटी मिरर की तरह काम होता है। अब पता ही नहीं बच्चों को कौन सा है, कौन गेव है, कॉन्वेक्स है। तो ध्यान से देखो, इसका सेकंड यूज एज अ सिक्योरिटी मिरर्स, सॉरी मिरर की हेल्प से सिक्योरिटी कर लेंगे। सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की क्या खूबी है? वाइड फील्ड ऑफ व्यू, अभी तो बताया था। तो सोचो, मतलब हमने कोने पे, कॉर्नर्स पे बड़े बड़े मिरर लगा दिए शॉप्स के अंदर, मतलब मेनली मॉल्स के अंदर, जहां पर मतलब दूर दूर तक जो है कस्टमर अपना जाता है और कोई चीज पिकअप ना कर ले, मतलब पिक करके उसको रख ना ले। ठीक, मतलब बेसिकली चोरों के लिए होता है ये ना। तो होता क्या है, मान लो कॉर्नर में लगा दिए बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसे करके लगा दिए। होगा क्या, जो इसके आसपास सामान होगा वो क्या है कि वो इसके अंदर ज्यादा फील्ड है, ऐसे करके ये सारा का सारा सामान इस मिरर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, जो मतलब बहुत बड़ा फील्ड है वो एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से कवर अप हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एज अ सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स, इन शॉप्स, है ना। तो ये थी हमारी मेन एप्लीकेशंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, और हमारे सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमको आज करना था मगर क्योंकि हमारा पीछे रह गया था ये, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स, बेसिक से एडवांस तक। आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होमवर्क है ना। आपको कमेंट कर देना जो उसका आंसर है, ऑप्शन देंगे आपको ABCD, और हाँ, इस बार क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सही देंगे। ठीक है, तो आपको बताया क्वेश्चन जो है मैं आपको कहां से करा रहा हूं। क्वेश्चन तो आप कर चुके होंगे या आपको करने भी चाहिए एनसीईआरटी से और अपना लखमीर से। हम क्या कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं और एक आपका होमवर्क। ठीक है, चलो भाई इसको रफ करते हैं, रफ करते हैं इसको। एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वीडियो बड़ी ना हो जाए ना। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ी तो हो चुकी है, 28 मिनट की हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया था एडिट करके, तो मैं क्वेश्चन ऊपर डाल दूंगा, उतनी स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये स्पेस छोड़ रखी है क्वेश्चन डालने के लिए। अ फुल लेंथ इमेज, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट। सर क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो जब लिख रहे हो तो? नहीं डालेंगे बेटा, बेफिक्र रहो। वो पेज जो है ना हमने क्लियर छोड़ दिया, वो हम अगला क्वेश्चन आपको लिख के नहीं दिखाएंगे ना। कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, नंबर ए, अ कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी, अ प्लेन मिरर, ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स मिरर। अरे आप बता दोगे यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन नहीं सर, ऑप्शन होता है वो, बोथ कॉनकेव एंड, सॉरी, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर।
ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करा करो, उसके बाद आगे जो है मेरा आंसर सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। एक फुल लेंथ इमेज देखनी है, बहुत डिस्टेंस दूरी पे रखी हुई है, रखी हुई कह रहा हूं, दूरी पे प्रेजेंट है टॉल बिल्डिंग, वो कैसे दिखेगी पक्का? कौन के मिरर से? यार हमें क्या करना है, दूर की चीज देखनी है और वो टॉल बिल्डिंग मिरर के साइज में आ जाए, मतलब इमेज छोटी बननी चाहिए, तो कौन के मिरर के अंदर, और दूसरी बात वर्चुअल भी बननी चाहिए, इरेक्ट है ना। तो आपको पता होगा इमेज जो है, जो छठा केस है वर्चुअल इरेक्ट का, वो उसमें इमेज बड़ी बन जाती है, भी छोटी करनी है, तो कौन केव तो गया। अब बात करते हैं प्लेन की। प्लेन तो कुछ करता ही नहीं है, इमेज छोटी करी का पाता है, उसके बाद मैग्निफिकेशन नहीं होता, ना वो छोटे करता ना वो बड़ी करता, वो क्या करता है, वो सेम साइज बनाता है। तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, तो ए तो खत्म सर, बी भी खत्म। सर सी बताया था आपने कि इसमें इमेज छोटी होती है और काफी वाइड फील्ड होती है, तो बेटा इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर ही है, ये वाला भी नहीं है। जब ये अकेले अकेले नहीं है, साथ में कैसे हो जाएंगे? ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो भाई, अब है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं और ऊपर इसको पिन कर देंगे क्वेश्चन को। लिखने में टाइम खराब होगा। एक चाइल्ड है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। होता है ना जब मेले वगैरह में जाते हैं, उसमें जादुई शीशे होते हैं ना, कि कोई सा पार्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई छोटा, कोई सा पतला, कोई सा मोटा, ठीक है। तो एक चाइल्ड है, वो खड़ा हुआ है एक मैजिक मिरर के सामने। एक चाइल्ड है जो खड़ा हुआ है मैजिक मिरर के सामने, मान लेते हैं ये है मैजिक मिरर, ऐसा वैसा होता नहीं है। अब उसने ये देखा कि जो उसकी इमेज है उसके हेड की, वो तो बड़ी बन रही है, और जो उसका मिडिल पोर्शन है बॉडी का, वो सेम साइज का है। बेटा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जो हेड है वो तो दिख रहा है बड़ा, जो मिडिल पोर्शन है वो दिख रहा है सेम साइज का, और जो उस बेचारे की जो टांगे हैं वो दिखाई दे रही हैं स्मॉलर। सर बनाइए आप स्मॉलर। तो द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से लेकर, मतलब यहां पर अलग पार्ट होगा, यहां पर अलग पार्ट होगा, यहां पर अलग। बेसिकली मिरर तीन पार्ट में बनाया गया है, ऊपर वाला किसी और टाइप का, बीच वाला किसी और टाइप का, और नीचे वाला किसी और टाइप का। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो ऑर्डर है ऊपर से नीचे तक का, वो क्या है। तो ऑप्शन ए है कि ऊपर वाला प्लेन है, फिर कॉन्वेक्स, फिर कॉनकेव। ऑप्शन बी क्या है, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये प्लेन। सी क्या है, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। और डी क्या है, कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉनकेव, ठीक है। तो आपको आप पहली बात तो कर दोगे है ना, अगर नहीं भी होगा तो हम आपको जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है उसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना मिरर फॉर्मूला और उसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और उसका साइन कन्वेंशन जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।